आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। गर्म दूध से भरे एक गिलास को मेज पर उड़ेल दिया जाता है। दूध धीरे धीरे ठंडा होता है, तो निम्न में से सही कथन छाटिए हमको दिया गया है प्रश्न में। तो दोस्तों सभी कथनों को बारी बारी पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा कथन निम्न कथनों में से सही है। पहला दिया, दूध का ताप परिवेश के ताप के समान होने तक शीतलन का दर समान अर्थात नियत रहता है। उसके बाद दिया है कि दूध का ताप समय के साथ 4 घातांकीय रूप से घटता है। फिर दिया है कि दूध से परिवेश में तथा परिवेश से दूध में ऊष्मा का प्रवाह होता है, परंतु परिणामी ऊष्मा प्रवाह दूध से परिवेश में होता है, अतः दूध ठंडा हो जाता है। और चौथा दिया है कि दूध से परिवेश में ऊष्मा का प्रवाह चालन, संवहन, विकिरण तीनों प्रक्रम द्वारा होता है। तो दोस्तों बात करते हैं अंतिम विकल्प की। कहा गया है चालन, संवहन, विकिरण। तो ये क्या होती है? 3 प्रकार की ऊष्मा संचरण के लिए 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, ऊष्मा स्थानांतरित किस तरीके से होती है? एक होती है चालन के जरिए। चालन में क्या होता है? सीधा संपर्क होता है। ठीक है, तो ये चालन के जरिए भी होती है। यहाँ पर दूध से जो भी ऊष्मा है वो चालन के जरिए बाहर निकलती है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं चालन। दूसरा होता है संवहन। तो संवहन से क्या होता है कि जो भी द्रव्य है उस पर ऊष्मा का प्रसार जो होता है वो संवहन के जरिए हो जाता है। ठीक है, यहाँ सीधे संपर्क में आना आवश्यक नहीं है। ठीक, यहाँ माध्यम का होना आवश्यक है, मध्य में। तो संवहन के जरिए भी यहाँ पर हो रहा है ऊष्मा का प्रसार, संवहन भी लिख देते हैं। अब विकिरण कहा गया, तो विकिरण क्या होता है दोस्तों? बीच में माध्यम हो या ना हो, निर्वात में भी ऊष्मा यदि जा रही है तो वो विकिरण के जरिए जाती है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं विकिरण। तो विकिरण के जरिए भी गर्म जो है, जो भी पदार्थ गर्म है वहां से ऊष्मा विकिरण के जरिए भी निकलती है। वहां सीधा संपर्क होना या फिर माध्यम होना आवश्यक नहीं है, चालन या संवहन की तरह। ठीक है, तो विकिरण से भी ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है, अर्थात ऊष्मा क्षय हो रही है इस दूध की। चालन से भी हो रही है, संवहन से भी हो रही है। तो अंतिम विकल्प दिया है दूध से परिवेश में ऊष्मा का प्रवाह जो है चालन, संवहन, विकिरण तीनों प्रक्रम द्वारा होता है। ये विकल्प हमको सत्य दिया गया है। ठीक है, और प्रश्न में क्या बोला था कि सही विकल्प देखिए। ठीक, सही कथन छाटिए ये कहा गया था, तो डी जो है वो सही कथन है। बाकी के कथन भी देखते हैं। दूध से परिवेश में तथा परिवेश से दूध में ऊष्मा का प्रवाह होता है, परंतु परिणामी ऊष्मा प्रवाह दूध से परिवेश में होता है, अतः दूध ठंडा हो जाता है। तो ये असत्य है दोस्तों। सत्य कथन क्या होता है कि जो भी गर्म जगह है वहां से ठंडे जगह पर ऊष्मा जो है वो स्थानांतरित होती है। ऊष्मा सदैव अधिक ताप से कम ताप की ओर स्थानांतरित होती है। ठीक है, जैसे कि ये निकाय हम ले लेते हैं, यहाँ 2 भाग है, एक अधिक ताप पर है, एक कम ताप पर है। तो ऊष्मा प्रवाह की दिशा क्या होगी? सदैव ऊष्मा प्रवाह जो है वो अधिक ताप वाले माध्यम से कम ताप की ओर होगी। ठीक है, अधिक ताप वाले पिंड से कम ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह होगा, चाहे वह संवहन से हो, चाहे विकिरण से हो, चाहे वह चालन से क्यों ना हो। ठीक है, सदैव जो है यह जो ऊष्मा का संचरण है अधिक ताप से कम ताप की ओर होता है, जो यहाँ पर गलत हो जा रहा है। अतः ये विकल्प जो है, ये कथन विकल्प सी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बी को देख लेते हैं। बी में कहा गया है कि दूध का ताप समय के साथ चरघातांकी रूप से घटता है। तो दोस्तों ये हमको सत्य दे दिया गया है। दूध का ताप जो है वह चरघातांकी रूप से इसलिए घटता है क्योंकि यह न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार घटता है। ठीक है, और न्यूटन का जो शीतलन का नियम था उसके अनुसार जो दूध का ताप है वो समय के चरघातांकीय रूप से घटता है। ठीक है, लिख देते हैं कि न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार तापमान समय के साथ चरघातांकीय रूप से गिरता है, अर्थात जो बी विकल्प है वो भी सत्य दिया गया है। ए पर चर्चा करते हैं। ए में कहा गया है कि दूध का ताप परिवेश के ताप के समान होने तक शीतलन का दर जो है उसका मान नियत रहता है। तो दोस्तों ये भी न्यूटन के शीतलन नियम के अंतर्गत आता है, और ये जो विकल्प दिया गया है विकल्प ए, जिसमें कथन जो दिया गया है वो सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या क्या सत्य देख लिया। हमको यहाँ प्रश्न में कहा गया था कि सही कथन छाटिए, तो यहाँ केवल एक ही कथन असत्य है, सी। बाकी सारे कथन जो है ए, बी और डी, ये सभी क्या है? सत्य है दिए गए प्रश्न में। ठीक, क्योंकि ए और सी जो है वो न्यूटन के शीतलन नियम की व्याख्या करते हैं, और डी पर जो दिया गया है वह बताता है कि ऊष्मा का प्रक्रम जो है वो यदि सीधे संपर्क हो तो चालन से होता है, जो कि यहाँ पर हो रहा है। माध्यम हो बीच में तो संवहन से होता है, तरलों पे, तो यहाँ भी हो रहा है। और विकिरण जो है वो प्रत्येक जगह पर होता है ऊष्मा में। ठीक है, संचरण ऊष्मा विकिरण के जरिए प्रत्येक जगह पर होता है, अर्थात यहाँ पर तीनों हो रहे, इस वजह से विकल्प डी भी सत्य हो जाता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।